लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है? उल्लू है। और यह प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी अधिक होती है वो व्यक्ति भी उल्लू ही बन जाता है। कैसे? जिस व्यक्ति के जीवन में धन अधिक होगा, जिस प्रकार से उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से अपने धन के अहंकार के कारण वह भी अपने जीवन में अंधेरा कर लेता है और उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरे प्रभु प्रेमियों, अगर हमें लक्ष्मी का प्रयोग करना है तो हमेशा लक्ष्मी का पूजन भगवान नारायण के साथ करो, क्योंकि नारायण का वाहन होता है गरुड़, और जब लक्ष्मी मैया नारायण के साथ गरुड़ पर बैठ करके आएंगी ना तो हमारा कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार की बात है, एक बार लक्ष्मी और नारायण में दोनों में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी मैया नारायण से कहती हैं कि बताओ तुम्हारे भक्त पृथ्वी पर ज्यादा हैं कि मेरे ज्यादा हैं? तुम्हारे भक्त पृथ्वी पर ज्यादा हैं कि मेरे ज्यादा हैं? तो नारायण भगवान कहते हैं कि मेरे ज्यादा हैं। आप देख लो, जगह जगह कथाएं होती हैं, वहां तुम्हें मेरे सत्संग को सुनने के लिए भीड़ मिल जाएगी। तो लक्ष्मी मैया कहती हैं प्रभु जी आज मुझको यही देखना है। तो आज क्या हुआ, लक्ष्मी मैया ने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाया और एक सेठ जी के द्वार पर पहुंची। और सेठ जी क्या कर रहे थे, सेठ और सेठानी जी अपने घर की कुंडी लगाकर ताला लगाकर के कथा सुनने के लिए जा रहे थे। तभी वह बूढ़ी मैया कहती है सेठ जी मैं बहुत दूर से चल कर के आई हूँ, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी पीने को मिलेगा? तो सेठ जी कहते हैं आप कहीं और देखो, मैं कथा सुनने के लिए जाना है, वैसी देर हो गई। तभी सेठानी जी कहती हैं कोई बात नहीं है, बहुत बुजुर्ग हैं, गर्मी भी बहुत है, पानी क्यों नहीं पिला देते? तभी वह सेठ जी ताला खोल करके अंदर से एक स्टील के लोटे में जल लेकर के आते हैं। तो जैसे ही लक्ष्मी मैया ने उस लोटे को हाथ में लेकर के जल के पात्र को छुआ, तुरंत वह लोटा सोने का हो गया। और जैसे ही आज उन दोनों वैश्य पति पत्नी ने देखा कि ये तो बड़ा चमत्कार है, तुरंत उन मैया को अंदर लिया और कहा कि मैया अब भोजन करके जाना, आप अब भोजन करके जाना आप। और तुरंत वहां पर भोजन बनाया। अब वो सेठ सेठानी कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, अब उन मैया की सेवा में लगे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि भोजन बनाया बड़े बड़े पात्रों में, और बड़े बड़े पात्रों को ला करके लक्ष्मी मैया के सामने रख दिया, और जिस जिसको लक्ष्मी मैया छूती हैं वो सब सोने का हो जाता है। अब तो पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि अपने नगर में एक ऐसी बूढ़ी मैया आ गई है कि जिसको छुए वो सोने का हो जाता है। अब तो जैसे ही सब लोगों को पता लगा तो केवल कथा पंडाल में अकेले पंडित जी बैठे रह गए और सब लोग छोड़ के भाग आए। तभी वहाँ पर नारायण भगवान आते हैं और नारायण भगवान उन सेठ सेठानी से कहते हैं हमको थोड़ा जल पिला दो। तो वो क्या कहते हैं सेठ जी पता है, जाओ जाओ कहीं और देखना, अभी हम अपनी अम्मा की सेवा में लगे हैं, अभी हम अपनी माता जी की सेवा में लगे हैं। तो लक्ष्मी मैया कहती हैं देख लिया प्रभु किसके भक्त ज़्यादा हैं कलयुग में हैं। तो जैसे ही आज नारायण वहाँ से जाने लगे, तुरंत मैया खड़ी हुई और नारायण के साथ में जाने लगी। तो सेठ और सेठानी कहते हैं कि मैया कहाँ चली? तो वह लक्ष्मी मैया कहती हैं कि मैं वहाँ चली जहाँ पर मेरा वास है। तो मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, अगर हम नारायण के साथ लक्ष्मी को भजेंगे तो हमारा कल्याण करेगी, और अकेली लक्ष्मी को भजेंगे तो हमें वो बर्बाद करेगी।
आपने देखा होगा जिस घर में धन अधिक होता है, अगर वह धर्म में न लगे तो वह घर बर्बाद हो जाता है। भाई हमारे यहाँ पर 3 लोगों को भगवान का स्वरूप माना गया है। किन किन को? एक तो क्या कहते हैं, डॉक्टर भगवान होता है, कहते कि नहीं कहते हैं? दूसरा जो हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली है ना, कोर्ट कचहरी, उसको भी भगवान कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? और तीसरा जहाँ पे लिखा होता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, जो हमारे थाने वगैरह है ना, उस जगह को भी न्याय का मंदिर यानी कि भगवान का मंदिर कहा जाता है। तो मेरे प्यारो प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, या तो आप अपने धन में से इस भगवान के चरणों में लगा दो, नहीं तो जो ये 3 भगवान है ना, इनको आपको देना पड़ेगा। या तो आप इस भगवान की शरण में लगा दो, या इन तीनों भगवान की शरण में लगा दो। दिन भर पूरी जिंदगी भर डॉक्टरों के, वकीलों के और न्याय प्रणाली के चक्कर काटते हो जाते हैं? तो मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज यहाँ पर